इंडिया में 90% से ज़्यादा लोग घर खरीदने के इस इजी मेथड को नहीं जानते हैं। यह है रिच जो 60 लाख रुपए का घर खरीदना चाहता है। इसके पास दो ऑप्शन है कि वो बिना लोन के घर ले ले, दूसरा ऑप्शन है विद लोन। अगर वो बिना लोन के घर लेता है तो उसको फ्रंट पेमेंट करनी पड़ेगी पूरी 60 लाख रुपए, क्योंकि उसका घर 60 लाख रुपए का है। अगर वो दूसरा ऑप्शन चुनता है जिसमें उसको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी 12 लाख रुपए और बाकी बचे हुए 48 लाख रुपए का वो होम लोन ले सकता है। तो इसमें स्टेप 1 आता है कि रिच 48 लाख का होम लोन लेगा, जिसमें इंटरेस्ट लगेगा उसका 9% का और 25 साल के लिए उसका लोन होगा। तो उसको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 72.8 लाख रुपीज। स्टेप 2 में वो बचे हुए अपने 48 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देगा म्यूचुअल फंड में, जिसमें उसे 9% का रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा और वो भी 25 साल के लिए। तो आपको लग रहा होगा इसमें जब पूरी कैलकुलेशन सेम है तो इसका रिटर्न भी 72 लाख होगा, पर ऐसा नहीं है। इस बार उसका टोटल रिटर्न बनेगा 3.6 करोड़ रुपीज, जो बहुत ज्यादा है उसके पे किए हुए इंटरेस्ट से। क्योंकि जब हम होम लोन की EMI पे करते हैं तो वहाँ पे रिड्यूसिंग रेट लगता है, और जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। अगर वो बिना लोन के घर ले लेता तो उसके पास होता सिर्फ उसका घर, और अगर उसने लोन के साथ लिया है तो उसके पास है घर और बचे हुए 2.8 करोड़।